मुझे लगता है कि जो किचन में लकड़ी का जो सामान था कुछ नहीं बचा होगा, सारा दीमकों ने अंदर से खोखला कर दिया है। बड़ा नुकसान कर दिया लगता है किचन का। तो जय भीम साथियों, आज कोई चैनल पर रिपोर्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ऑफिस में दीमकों का बड़ा हमला हो गया है। ये बात पता थी हमको पहले से ही, लेकिन हम छेड़ नहीं रहे थे उसको, क्योंकि लगभग 1.5-2 महीने पूरा ऑफिस बंद रहा और ग्राउंड फ्लोर पे है। इस वजह से शायद दीमकों ने यहाँ पे अपने मन की कर ली। और क्या अपडेट है पहले बता देता हूँ, उसके बाद क्या कुछ हुआ है ऑफिस में वो दिखाता हूँ आपको। एक ऑफिस टूर भी दे देता हूँ आपको कि कहाँ पे हम काम करते हैं, कहाँ पे क्या सेटअप है वो बता देता हूँ आपको। 2-3 चीजें हैं आज की। एक तो अमेरिका में क्या हो रहा है वो आपने देखा लगातार। अमेरिका में किस तरह से एक घटना ने पूरे अमेरिका को एक तरह से पहले तो प्रदर्शन हुए, फिर वो उग्र हो गए, फिर आगजनी हुई, अब वहां राजनीति हो रही है बड़े पैमाने पे। और ये हर प्रदर्शन में होता ही है कि शुरुआत आप करते हो, लेकिन उसके बाद फिर जो बाकी राजनीतिक ताकतें हैं वो टेक ओवर कर लेती हैं। तो वही वहां पे हो रहा है अब। दूसरा, बहन जी ने ट्वीट करी है नेपाल को लेके। नेपाल के साथ भारत की बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई है। एक छोटा सा टुकड़ा है जमीन का उधर काला पानी उत्तराखंड में ऊपर, उसको लेकर बहुत ज्यादा ही आंख दिखा रहा है नेपाल। अब डिप्लोमेसी का फेलियर इतना ज्यादा है कि एक नेपाल जैसा देश भी आंख दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं चाइना की मदद उसको है। साथ में चाइना के साथ भारत का एक इशू हो रखा है वहां पे, और लगातार वो भी टैकल नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीजों के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी निकलती है कि दोनों ही देश अपने अपनी मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इन सब मुद्दों को निकाल के लेके आते हैं। तो यही अपडेट है। साथ में राजस्थान में लगातार जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ आत्महत्या के मामले आ रहे हैं, या फिर कुछ इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें आ रही हैं। एक मामला आज भी बहुत चल रहा था, उसको एक थाने में पुलिस वाले ने आत्महत्या कर ली। तो उसको लेके भी परिवार जो है वो एक तरह से उसकी शंकाएं हैं कि आत्महत्या नहीं है, प्रताड़ना के बाद ये आत्महत्या, अबैटमेंट हुआ है सुसाइड से पहले। यही सब मेजर इश्यूज थे। तो मैं रिपोर्ट नहीं बना पाया, कल से मिलूंगा आपको। एक बार सेटअप भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग यूट्यूबर भी हैं, कुछ लोग चैनल भी चलाते हैं। बताया था, और बताता हूँ कि दीमक ने क्या कुछ किया है। एक बार पूरा ऑफिस का सेटअप आप देख लीजिए, शायद कभी ना कभी फोटो तो आपने देखी होगी। तो ये आपने हमेशा देखा होगा जहां पे काम होता है, ये वो सेटअप है। शायद आपने पर्दे के पीछे आप पहली बार देख रहे हैं। ये वो टेबल है जहां पे बैठ के हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये माइक्स हैं जो लगे हुए हैं, और इस लैपटॉप के जरिए हम इस टीवी का इस्तेमाल करते हैं। इस टीवी को एज अ डिस्प्ले यूज करते हैं कि एडिटिंग कम हो। यहाँ पर जो टेबल है, यहाँ पे एडिटर काम करता है। एडिटर नहीं है, दूसरा जो स्टाफ था वो भी नहीं है, तो आजकल अकेले ही काम करना हो रहा है ऑफिस में। ये लाइट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा अच्छी लाइट तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चल जाता है। और ये वो बैनर जो हमने लगाया हुआ है, ये आप अगर सोच रहे हैं क्या चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। बड़े स्टूडियोज के अंदर एक साउंड एब्जॉर्बेंट एकॉस्टिक फोम आता है जो कि आवाज को गूंजने से रोकता है। तो ये, लेकिन क्योंकि एक बड़ा सा रूम, ऊंचा रूम है, काफी हाइट ज्यादा है इसकी, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इको होता है साउंड का। उसको बचाने के लिए ये सस्ता जुगाड़ किया गया है, नहीं तो वो बहुत महंगा सौदा था। क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा सेटअप है, और आप लोग अगर कहेंगे फ्यूचर में तो मैं आपको क्या क्या फंक्शनिंग है, कैसे यूज करते हैं, कौन सा कैमरा है, ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी अगर हम अपने विचार अगर शेयर करें तो काफी अच्छा रह सकता है। ये ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है जैसा कि होती है आमतौर पे स्टूडियोज में। इसको मैं कम ही यूज करता हूँ क्योंकि ज्यादा इतनी एडिटिंग वाला काम मैं करता नहीं हूँ। तो असल नुकसान कहाँ पे हुआ है, दीमकों ने जो कर रखा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि किचन है, उससे शुरुआत हुई थी। तो ये किचन थी जिसको हमने छेड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही छेड़ा तो एक एक करके पूरी किचन के सारे शेल्फ सब कुछ दीमक की भेंट चढ़ गए हैं। और जब सुबह इस काम को छेड़ा तो एक बुक शेल्फ पूरा, अब लकड़ी इसकी अच्छी थी, लकड़ी तो नहीं खा पाई, लेकिन जो किताबें थी, किताबें जरूर खाली हैं, और बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। पुरानी सब किताबें निकल रही हैं। कुछ नॉवेल्स भी निकले हैं यहाँ पे, सिडनी शेल्डन है, होमर है, और भी कुछ नॉवेल्स यहाँ पड़े हुए हैं। कुछ किताबें हैं मास्टर्स की, किसी की और की हैं किताबें शायद। ये जो लड़का यहाँ काम करता है, कैमरा पर्सन, उसके एमए की बुक्स हैं ये। तो ये सामने स्टूडियो है, और स्टूडियो के इधर ये किचन थी। यहाँ सबसे ज्यादा दीमकों ने किताब खा ली है, और किचन का सारा सामान अब यहाँ आ गया है ऑफिस टेबल के ऊपर। ये एक मीटिंग एरिया था, यहाँ पे लोग आके बैठा करते थे। इधर यहाँ सोफे लगे हुए हैं, और 2 महीने के अंदर जो तबाही मची है अपने आप में, धूल मिट्टी। ये बुक शेल्फ है, आपने शायद कभी ना कभी इसको रिपोर्ट में देखा होगा। कुछ बुक्स हैं यहाँ पे,
अब आप देख ही रहे हैं तो सारा देख लीजिए क्या कुछ रखा हुआ है ऑफिस के अंदर। ये शायद कुछ लॉ की बुक्स हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर लॉ कर रही है। ये भी लॉ की बुक्स हैं, और बाकी कुछ और स्टेशनरी का सामान यहाँ रखा हुआ है। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो, ये मैंने पिछले 10 सालों से संभाल के रखी हुई थी, और बहुत सालों बाद मुझे मिली, पैक करके रखी हुई थी मैंने। 10 सालों से क्यों रखी हुई थी? क्योंकि 2010 में दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स पे कैलेंडर बनाया था, बहुत महंगा, 1000 रुपए का। तो वो कैलेंडर में से ये मैंने कट कर ली थी। बहुत बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हैं इसमें, तो अब ये सारी की सारी बेकार हो चुकी हैं। तो ये है वो मीटिंग एरिया, हॉल, जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, गेस्ट वगैरह बैठते हैं, वो सिटिंग एरिया है। ये एक स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि दीमकों ने जो जो खराब किया वो सब यहीं आ गया। बुक्स भी पड़ी हैं बहुत सारी, और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहीं आ जाता है। ये आई थिंक एक लाइट स्टैंड है जो कि एक्स्ट्रा है, इसको यूज किया जा सकता है फ्यूचर में। और जो यहाँ पे परमानेंटली एक स्टाफ रहता था, ये रूम उसका है, यहाँ पे वो रहता था। और ये बाहर बालकनी की तरफ चला जाता है, यहाँ से बाहर बालकनी है, बाहर जा सकते हैं आप, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये है पूरा ऑफिस का सेटअप। और इस ऑफिस में जो व्यवस्था चौपट हुई पिछले 1.5-2 महीने में, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में आ गया था, पूरा एरिया बंद हो गया था और यहाँ हम आ नहीं पा रहे थे, तो उसकी वजह से सारी की सारी दिक्कत पेश आ रही थी। तो अभी जो व्यवस्था हुई है खराब, इसको ठीक करने में 1 आधा दिन लग जाएगा। उसके बाद तो खैर मैंने अपना ऑफिस सेटअप कर ही लिया है फिर से, साफ सफाई करने के बाद। मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको कि ऑफिस के अंदर किस तरह से हम फंक्शन करते थे। तो किचन का सारा सामान अब यहाँ आ गया है, और वैसे भी यहाँ पे ऑलरेडी रिपेयर का वर्क चल रहा था। कप्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि आमतौर पे यहीं पे रहते हैं, चाय पीनी पड़ती है तो खुद अपने बॉयलर से। ये चिलम देखिए, ये चिलम मैं लेके आया था सूरतगढ़ से, जब बहन जी की रैली कवर करने गया था। तो ये पूरा एरिया है, सिटिंग एरिया। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो जब भी बनाए तो ऑडियो पे बहुत फोकस करिए, क्योंकि ऑडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसा कैमरा यूज कर रहे हैं, आमतौर पे मैं जिस फोन से अभी शूट कर रहा हूँ उसी से मैं वीडियोस बना लेता हूँ। हालांकि मेरे पास एक प्रोफेशनल कैमकॉर्डर भी है जिसको यूज करते हैं बड़ी रैली में, जहाँ पे कवर करना होता है। एक गिम्बल भी है, गिम्बल भी बहुत अच्छी चीज है, जिससे कि आपकी फुटेज स्टेबलाइज हो जाती है। बाकी तो कंटेंट इज द किंग, जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट से क्या फायदा होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास अच्छा कैमरा नहीं भी है तो लाइट कैन हेल्प यू आउट अलॉट। लाइट आपको हेल्प कर देती है। एक बार दिखाता हूँ आपको बड़ा वाला कौन सा कैमरा, क्योंकि बहुत लोगों ने शायद नहीं देखा हो। तो ये पैनासोनिक का वो प्रॉपर कैमरा है, इट्स अ कैमकॉर्डर, जिसको ट्राइपॉड पे माउंट करके हम यूज करते हैं। ये इसका ट्राइपॉड है, और अच्छा कैमरा है ये। आई थिंक 75-70 हजार का आया था, अब सस्ता हो गया होगा मे बी। बट आजकल के समय में इसको लेना जरूरी नहीं है, नहीं लेना चाहिए आपको। यू शुड बाय अ DSLR। उसके फंक्शंस भी ज्यादा हैं, ईज ऑफ यूज भी ज्यादा है, लेकिन इसकी अपनी बात है। इसकी 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है ये, और रैलीज में हम इसको यूज करते हैं बहुत ही सुपर्ब तरीके से। तो ये भी ठीक है अपने लिए, अपनी जगह पे ये ठीक है। पर स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट टू मच इन द बिगिनिंग। एक ये उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने ये एक बुक निकाली थी, जिसके अंदर जितने भी टूरिस्ट सर्किट हैं यूपी के, उसके बारे में बताया गया। और ये कब निकली थी आप सोच सकते हो, गेस करने की भी जरूरत नहीं है। जब बहन जी का कार्यकाल था तब निकली थी। अभी बहुत सारे लोग अयोध्या साकेत को लेके बौद्ध विरासत, बौद्ध नगरी निकली है, बहुत ताकत लगा रहे हैं ये करना चाहिए। अरे आपके कहने से थोड़ी होता है कि ये करना चाहिए। सत्ता हासिल करिए। इस समय अगर बहन जी का शासन होता तो ये पूरी जांच बिठाई जाती अयोध्या को लेके, कि उसमें जो प्रमाण निकल रहे हैं वो सारे के सारे। तो ये फर्क समझना पड़ेगा सत्ता का। ऐसे ही बेकार की मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, बात रखने का अधिकार रखिए, लेकिन इतनी ताकत सत्ता हासिल करने में भी लगाइए, क्योंकि आप कितना ही शोर मचा लीजिए, अगर सत्ता होगी नहीं तो हासिल कुछ नहीं होगा। खुद इमेजिन करके सोचिए, आपकी सत्ता होती तो ये बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, टुवर्ड्स एन इक्वालिटेरियन सोसाइटी, अ यूपी बुद्धिस्ट टूरिज्म गाइड बुक। मुझे लगा इगैलिटेरियन लिखा है, पर नहीं। तो ये था ऑफिस का टूर, आपने देख लिया। ऑफिस जो है वो, क्योंकि ये खुद का मेरा अपना ही घर है एक तरह से, और इसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। केवल एक कमरा ही मैं यूज करता हूँ प्रिडोमिनेंटली, जिसमें मैं काम करता हूँ। सबसे अंदर वाला कमरा, जैसे शोर शराबा ना आए, आवाज ना आए, और बाहर फिर सिटिंग एरिया है और विजिटर्स के लिए एरिया है, और बाहर एक एक्स्ट्रा रूम है, स्टोर रूम है। आज सोचा था कि आपके लिए रिपोर्ट बनाऊंगा, और कुछ भी तो मैं चिपकाना नहीं चाह रहा था। ऐसे तो मैं कुछ भी आपको उठा के सुना सकता हूँ कि किसने क्या बोला, लेकिन मैं चाह रहा था कुछ अच्छी रिपोर्ट बनाऊं। तो कल मिलेंगे
कुछ मुद्दे थे आपके, मैंने बता दिए हैं। बाकी मध्य प्रदेश में उपचुनाव होगा तो उसको लेकर और विश्लेषण बनाएंगे आपके लिए। कोई स्पेसिफिक चीज आप जानना चाहते हैं अगर मुझसे कि कैसे एडिटिंग होती है, क्या सेटअप है और क्या क्या डिवाइसेस आप यूज करते हैं, तो उस बारे में मुझे कमेंट करके आप बताइए। आई विल श्योरली लेट यू नो। तो कल मिलते हैं आपसे दोपहर बाद, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छी एक रिपोर्ट लेके आते हैं, देखते हैं क्या कुछ घटित होता है। बाकी अमेरिका को फॉलो कीजिए, वहां पे क्या हो रहा है देखिए कि राजनीति किस तरह से शुरू हो जाती है। एक मुद्दा जो खुद से उठाया गया था, और कमाल की बात यह है कि वहां व्हाइट साइलेंस को क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाइट सुप्रीमेसी को क्वेश्चन किया जा रहा है। इंडिया में आज जो लोग भारत में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं ना कि वहां पे ये हुआ, बहुत गलत हुआ, ये लोग जबान नहीं खोल पाते जब भारत में लगातार दलितों के साथ आज भी हो रहा है, आज तक हो रहा है, डेली होती है वारदात। हम कितना कंपाइल करके आपको दिखा सकते हैं। एक तरह से वो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है साइकोलॉजी पे, लेकिन वो लगातार बदस्तूर जारी है। तो फिलहाल ऑफिस टूर भी हो गया, मैंने सोचा कि चलो आपको एक रिपोर्ट या विश्लेषण की जगह ये दिखा दिया जाए कि दीमकों ने कितना नुकसान किया। तो दीमकों का हमला जो हुआ है उसने काफी नुकसान किया है, और कुछ तो मूलभूत नुकसान हुआ है, लकड़ी का सामान तो पूरी तरह तबाह हो गया। फिलहाल अभी विदा लेता हूं आपसे, कल मिलते हैं रिपोर्ट्स के साथ। जय भीम।